सुप्रभात बच्चों, कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम दूसरा अध्याय वसुधैव कुटुंबकम विषय को लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं। आप ध्यान देंगे, सबसे पहले दिया है वसुधा एव कुटुंबकम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, धरती वसुधा, वसु मैंने होता है धन, धा मैंने होता है धारण करने वाली, अर्थात जो धन धारण करने वाली है। अब आप देखें, जल बिना जीवन नहीं रह सकता, अन्न के बगैर जीवन नहीं रह सकता, और सोने चांदी आदि आदि तो इनके बगैर जिया जा सकता है, परंतु अन्न जलवायु के बगैर नहीं जिया जा सकता। तो ये जितने भी वनस्पति है, अन्न जलवायु है, औषधियाँ हैं, सब के सब को धारण करती है धरती पृथ्वी। इसलिए वसु कहा गया है इन सबको, जो अनमोल है हमारे लिए, और उसको धारण करने वाली है धरती। तो वसुधा, वसु को धारण करने वाली यानी धरती पृथ्वी। वसुधा एव कुटुंबकम, धरती ही परिवार है, वसुधा ही हमारा परिवार है। आप यहाँ देखेंगे, एषः काकः अस्ति, यह कौवा है। ऐसा चटका अस्ति, यह चिड़िया है, चटका है। एते द्वे मित्रे स्तः, ये दोनों मित्र हैं। अब यहाँ क्या है कि ये जो शब्द है ये नपुंसकलिंग है, मित्र। यह कौवा है, ये पुल्लिंग है, ये चिड़िया है, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन ये दोनों मित्र हैं। एते द्वे मित्रे स्तः, ये शब्द नपुंसकलिंग में प्रयोग किए गए हैं, यानी यहाँ पर जो मित्र शब्द है ये नपुंसकलिंग होता है। मित्रम, मित्रे, मित्राणि, इसलिए यहाँ पर एते द्वे प्रयोग किया है। एते द्वे मित्रे स्तः, ये दोनों मित्र हैं। यह कौवा है, ये चिड़िया है, ये दोनों मित्र हैं। एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य, एकदा मैंने एक बार, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रम्य घूमते हुए, तौ उन दोनों ने, एकस्मिन् वृक्षे एक पेड़ पर, निर्मितम मैंने बने हुए, एकम सुंदरम गृहम अपश्यताम, एक सुंदर घर को देखा। यानी दो पक्षी हैं, एक कौवा है, एक चिड़िया है, ये दोनों मित्र हैं। एक बार इधर उधर घूमते हुए इन दोनों ने एक पेड़ पर बने हुए एक सुंदर घर को देखा। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तौ अचिंत्यताम, सुंदर घर को देखकर उन्होंने सोचा, उन दोनों ने सोचा, किमर्थम न आवयोः अपि एतादृशं सुंदरम गृहं भवेत्, क्यों न हमारा भी ऐसा सुंदर घर हो। अतः अधुना आवाम अपि एतादृशं सुंदरम गृहं रचिष्यावः, इसलिए अतः मैंने इसलिए, अधुना अब, आवाम हम, अपि भी हम दोनों भी, एतादृशम सुंदरम गृहम ऐसा सुंदर घर, रचिष्यामः बनाएंगे। इति चिंतित, ऐसा सोच करके स्वनिवासम अगच्छताम, अपने निवास स्थान पर चले गए। अब आप देखें इसका अभ्यास, के मित्रेस्ता, तो काकः चटकाच, या खाली द्वे मित्रेस्ता, काकः चटकाच। दूसरा प्रश्न क्या होगा, एक पद में उत्तर दें। मित्रे वृक्षे किम अपश्यताम, दोनों मित्रों ने घर पेड़ पर क्या देखा, तो सुंदरम गृहम, सुंदरम गृहम कुत्र निर्मितम आसीत, सुंदर घर कहाँ बना हुआ था, तो वृक्षे, वृक्षे। काकः चटकाच चिंतयित्वा कुत्र अगस्ताम, काका चटकाच चिंतित्वा स्वनिवासम अगस्ताम, कहाँ पर रहते थे, जहां कहीं भी रहते थे, तो स्वनिवासम अगच्छताम। तो इसके पश्चात क्या है, देखो पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। के द्वे मित्रे स्तः, तो काकः चटकाच, एते द्वे मित्रे स्तः या द्वे मित्रे स्तः, सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तौ किम अचिंत्यताम, सुंदर घर को देखकर उन दोनों ने क्या सोचा, तो आपके उनके मन में ये इच्छा हुई कि हमारा भी ऐसा सुंदर घर हो। तो सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तौ अचिंत्यताम किमर्थम न आवयोपि एतादृशं सुंदरम गृहम भवेत्। निर्देश के अनुसार उत्तर दें। दो शब्दों का जोड़ा दिया हुआ है, इनमें से आपने अपनी कॉपी में विशेषण विशेष्य अलग अलग करके लिखने हैं। विशेषण विशेष्य विभाजन करो तो ऐसा काकः, एक तरफ विशेषण लिख दें, दूसरी तरफ विशेष्य लिख दें। अच्छा, तो दो के जोड़े में से विशेषणों में विशेषण उठा के रख देंगे और विशेषों में विशेष्य उठा करके रखते चले जाएं। ऐसा काका, ऐसा चटका, द्वे मित्रे, एकस्मिन् वृक्षे सुंदरम गृहम। अब दूसरे प्रश्न में क्या है, कति अव्यपदानि अत्र प्रयुक्तानि, तो ये जितना पैरा हमने पढ़ा है उसमें कौन कौन से अव्यय हैं, आप वो वाक्य पहचाने, उन वाक्यों को आप अलग से लिख सकते हैं। एकदा, किमर्थम, न, अपि, अधुना, इति। तो इस तरह के ये शब्द जहां जहां आए हैं वो वाक्य अलग से निकाल के आप लिख सकते हैं।
अचिंतयताम क्रिया का कर्ता कौन है, क्रिया या कर्तृपदम की मस्ती। तो यहाँ आप पूरे वाक्यों में जितने आपने इस पेज में पढ़े उसमें अचिंत्यताम जो वाक्य की क्रिया है उसमें कर्ता ढूंढो कौन सा है। इसी तरह से अब आगे चले जाएं, देखो सबसे पहले दिया का कह वृक्षे मृतिकया सुंदरम गृहम निर्मितवान। अब उन्होंने जो सुंदर घर देखा था उसको देख करके उनके मन में आया था कि हमारा भी ऐसा सुंदर घर हो, तो वो कौवे को उसको देख करके अपने उसमें चले जाते हैं और फिर उसके बाद में जो है कौवा सबसे पहल करता है। तो वृक्ष पर उसने सुंदर घर को क्या मिट्टी से अपना सुंदर घर बनाया। कौवे ने पेड़ पर मिट्टी से सुंदर घर बनाया। चटका त्रिणय स्वगृहम निर्मितवती। अब यहाँ निर्मितवान है पुल्लिंग है, निर्मितवान, और यहाँ निर्मितवती यानी चिड़िया ने घास के तिनकों से घर बनाया। निर्मितवान भी बनाया, निर्मितवती भी बनाया। तो निर्मितवान पुल्लिंग के लिए है, वो उसने बनाया और ये लड़की ने बनाया यानी चिड़िया ने बनाया। तो इसी तरह से एकदा भीषण ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अभवत्। एक बार भयंकर गर्मी की ऋतु में सब जगह सूखा पड़ गया। सर्वे दुखिनासम सभी दुखी थे। चटकाया गृहम अपि नष्टम अभवत्। चिड़िया का घर भी नष्ट हो गया, टूट गया। सा खिन्ना आसित वह दुखी थी। सा चिंतयति किम करोमि, वह सोचती क्या करूं। तो यहाँ तक कि आप हिंदी लिख लें, इसको तैयार कर लें, बाकी नेक्स्ट अध्याय में। धन्यवाद।